नामदेव का नाम सुना होगा आपने, भक्तराज नामदेव। हाँ, नामदेव ऐसे थे कि भजन भी लिखते थे, भजन गाते भी थे, कीर्तन करवाते थे और करते भी थे। बहुत ही भाव वाले भगत थे भगवान के, और भगवान पुंडरी नाथ को बहुत ही प्यारे थे नामदेव महाराज। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ, सब दिन नामदेव महाराज कीर्तन में जाते, भगवान के मंदिर में जाते, अपने घर पे भी कीर्तन करवाते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि नामदेव महाराज थोड़ी देरी से भगवान के मंदिर तक पहुंचे। तब तक क्या हुआ कि कीर्तन भक्तों ने शुरू कर दिया। जब कीर्तन भक्तों ने शुरू कर दिया तो नामदेव महाराज ने बाहर से सुना कि कीर्तन तो शुरू हो गया है। अब जिस चीज की लालसा है, अंदर लालच है, मुझे कीर्तन करना है, मुझे भजन करना है, जल्दी करना है, मुझे भी 2 भजन गाने हैं, उसको याद नहीं रहता कि उसकी देह की व्यवस्था क्या है, उसने क्या पहना है और क्या किया है, वो नामदेव महाराज को याद नहीं रहा। उन्होंने क्या किया कि अपने जो जूते थे ना पांव के, उन्हें उठाया और अपनी कमर में लगा दिया। कमर में लगा के वो सीधे मंदिर में पहुंच गए जूतों के साथ। हाँ, नामदेव महाराज ने जल्दी में जूते उठाए और कमर में लगा दिए, और कमर में लगाने के बाद मंदिर में जूतों के साथ ही प्रवेश कर दिया। अब जैसे ही कीर्तन उनके कानों में पड़ा, दूर से ही सुनते सुनते आ रहे थे, अपनी लगन में नाचते कुर्ते अंदर प्रवेश किया मंदिर में। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, कीर्तन इतना बढ़िया से चल रहा था, नामदेव जी महाराज ने क्या किया, जाते ही नाचना शुरू कर दिया। अब नामदेव महाराज को अपना शरीर का, जहां देह का भान नहीं है, वहां उनको अपनी जूते की कहां भान रहेगी। उनको कुछ सुध बुध नहीं रही। नाचते रहे, गाते रहे, भगवान को मनाते रहे। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, 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 विठल विठल विठला हरि ओम विठला। गाते गाते नामदेव महाराज अपने देह का भान भूले हैं। उसने में क्या हुआ है कि जो झूम रहे थे ना, नाच रहे थे ना, उनकी कमर से एक जूती निकल के मंदिर में गिर गई। अब उनकी जूती गिरी, उनको भान नहीं है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो भजन में तो आता है, सत्संग में तो आता है, लेकिन उसकी नजर दूसरों पे गड़ी रहती है कि ये क्या किए है, उसने क्या किया है, उसने क्या पहना है, वो कैसे कर रही है, ऐसा उनको ध्यान रहता है दूसरे के ऊपर। हाँ, तब नामदेव महाराज ने जब नाचना शुरू किया है, उनकी जूती नीचे गिरी है, मंदिर में गिरी है, एक जूती कमर में लगी हुई है। और उसी समय एक भाई ने देख लिया कि नामदेव महाराज की कमर में तो जूती है। हाँ, तो नीचे जो गिरी है वो जूती को उठा करके बोलना शुरू कर दिया, अरे भाई बहुत घोर कलयुग है, बहुत ही ये अच्छी बात नहीं हुई है, ये गलत बात है, ऐसा करना गलत है, देखो देखो सब भजन बंद करो, कीर्तन बंद करो। इस तरह भजन बंद करवाया है। हाँ, जैसे ही भजन बंद हुआ तो सबने पूछा, भाई क्या बात है, कीर्तन इतना बढ़िया चल रहा था, आनंद आ रहा था, रस जमा हुआ था, हम सब आनंद में थे, तुम्हें क्या तकलीफ हुई? तब उसने बताया, देखो देखो ये क्या हुआ है, ऐसे तो बहुत बड़ा नाम है नामदेव का। सबने देखा जूती, अर्र जूती मंदिर में, कीर्तन में, भगवान के मंदिर में जूती। सबने हाथ ऊपर कर दिए, कानों पे हाथ लगा दिए, अरे ये तो घोर कलयुग है, घोर पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब
सबने पूछा एक जूती है, दूसरी जूती भी होगी, किसकी जूती है? कौन लेके आया? कौन ऐसा पापी है जो जूती लेकर भजन में आया है, मंदिर में प्रवेश किया है? कौन है ऐसा? सबने एक दूसरे के मुंह को देखा है और देख करके सबने जो जूती उठाया था उसको पूछा है कहां से आई जूती? वो भाई ने बताया है कि जो ये नामदेव है ना, देखो उसकी कमर में दूसरी जूती लटक रही है, देखो। हाँ, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत भक्तराज कहते हो आप लोग, बहुत उसके घर जाके भजन करते हो, उसको भजन में लेके चलते हो, लेकिन देखो ये क्या कर रहा है। सबने अरे बाप रे करके नामदेव की ओर देखा है और उनको धक्का मार मार कर भजन से बाहर निकाला है, मंदिर से बाहर निकाला है, मंदिर से धक्का दिया है। कोई एक भगत ऐसा नहीं मिला कि जिसने नामदेव को धक्का न मारा हो। उस दिन सभी भक्तों ने मिलकर के नामदेव महाराज को धक्का मारा है, धक्का मार मार के उनको मारते हुए बाहर निकाल दिया है, बाहर निकाल के उन्हें धक्का दिया जोर से। हाँ, नामदेव महाराज गुलाटी खा कर के नीचे गिर गए हैं और वहां पड़े हैं और सब बाकी के अंदर जाकर के भजन करना शुरू किए हैं। नामदेव महाराज आकर के एक कोने में बैठे हैं और आंख से आंसू जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं, भगवान मुझे पता नहीं था कि मैं जूती लेकर के चला गया हूं प्रभु, मेरे से पाप हुआ, मुझे माफ करो, लेकिन क्या करूं प्रभु, मुझे तेरा कीर्तन सुनाई दिया और कीर्तन में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अपने देह का भी भान भूल गया और मैं अंदर चला गया प्रभु, पर क्या करूं अब। और देखो मेरा पाप, नामदेव जी कह रहे क्या, देखो मेरा पाप, कैसा पाप कि आज मुझे कीर्तन सुनाई भी नहीं दे रहा है। जहां बैठे थे मंदिर से निकल करके कोने में, तो आंगन में उनको कीर्तन नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि मंदिर का मुख्य द्वार दूसरी तरफ था। अब पूर्व दिशा में वो द्वार है और वो दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं, उनको कीर्तन नहीं सुनाई दे रहा। यही करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो रो रहे हैं और विठला को मना रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, पुंडरीनाथ को, हे प्रभु पंडरीनाथ, मैं कैसा पापी हूँ, आज मुझे कीर्तन सुनाई करने तो जाने दो, मैं कीर्तन कर तो नहीं सकता, लेकिन सुनाई भी नहीं दे रहा है। जब भक्त की आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तब भगवान नहीं रह सकते। भगवान की एक बहुत बड़ी कमजोरी बता रहे हैं आपको, सबसे बड़ी कमजोरी है भगवान की क्या, भगवान भगत की आंख के आंसू नहीं देख सकते। अब जाकर के सब बहनें ऐसा, माताएं मत सोचना कि जाकर के मंदिर में रोना शुरू कर दूं, मैं रोऊंगी तो भगवान सुन लेंगे। यहाँ पहला शब्द है भक्त, भक्त की आंखों के आंसू, भगत की आंखों के आंसू, हम जैसों की नहीं। हाँ, इसलिए भगत की आंखों के आंसू भगवान नहीं देख सकते हैं। और जब जब भी मीराबाई रोई है ना, जब जब भी नरसिंह मेहता रोए है ना, तब 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 भगवान ने अपनी हाजिरी दी है वहां पे। हाँ, और उनका काम किया है। नहीं तो क्या मीराबाई ऐसे ही जहर का कटोरा पी जाती तो पी जाती, क्या जिंदा रहती। हाँ, ये जिंदा थी, क्यों, भगवान थे। भगवान आज भी है, खाली कमी है तो अपने हृदय में भक्त का गुण आरोपित करने की। हमको जैसे छोटे छोटे बीज हम कहीं जाकर के किसी गमले में डालते हैं ना, उसी से तुलसी माता निकलती है, उसी से फूल का पौधा निकलता है, उसी तरह बीज बोने की जरूरत है। भगत का बीज धीरे धीरे नाम, भजन, दर्शन, मंदिर, हाँ, सत्संग, कथा, ये सब करते करते आपके हृदय में भी भगत का बीज निकलेगा ना, अंकुरित होगा ना, तो उसमें से छोटा पौधा निकलेगा, पौधे से बड़ा पेड़ होगा, और वो पेड़ पे जो फल और फूल निकलेंगे ना, वो भक्ति के होंगे,
भक्ति के फल और फूल आएंगे, और भक्ति के फल और फूल को लेकर के जाकर के निस्वार्थ ऐसे सर्वेश्वर धाम में आओगे ना, भगवान को अर्पण करोगे ना, तब फिर आपकी आंखों में एक आंसू भी आ जाएगा ना, तो सामने खड़ा हो जाएगा मेरा मुरली वाला, मेरा गोविंद, सीधा ही आकर खड़ा हो जाएगा। यहाँ भक्तराज नामदेव जी रो रहे हैं, क्यों? मुझे कीर्तन नहीं सुनाई दे रहा, भगवान मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, मेरे से पाप हो गया, घोर कृत्य हुआ। जैसे ही नामदेव की आंखों से आंसू गिरे, उसी समय भगवान ने अपनी करामत की। क्या किया सुनिएगा। जैसे ही नामदेव की आंखों से एक आंसू धरती पे मंदिर के आंगन में गिरा, भगवान ने पूर्व का जो मुख था ना द्वार का, वो घुमा दिया दक्षिण की तरफ, पूरा मंदिर घुमा दिया भगवान ने। और आज भी वो मंदिर वहां है पंढरीपुर में, जहां पंढरपुर में आप जाओ तो पता चलता है कि नामदेव ने यहाँ बैठकर ध्यान किया था, आंसू निकले थे, और उसी कारण भगवान का मंदिर पूर्वाभिमुख नहीं है, दक्षिणाभिमुख है। हाँ, उसी प्रकार जैसे भगवान ने नामदेव महाराज के लिए पूर्वाभिमुख को दक्षिणाभिमुख किया है, उसी प्रकार हम बड़ा तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इतना मांगेंगे कि कथा के द्वारा भगवान जितना भी अगर फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी भी हम तुझे अर्पण करें अपने हृदय से, कोई नाम, कोई भजन, कोई कथा, तो प्रभु आप हमारी कथा का स्वीकार करना, आप हमारे मन के भाव का स्वीकार करना, आप हमारे जो भजन है, मन में तुम्हारा नाम चल रहा है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका प्रभु हे भोलेनाथ, हे पार्वती के प्यारे, हे गणपति के पिताजी, आप हमारे नाम का स्वीकार करना।